एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइम टेकन by the block find the time taken by the block to come to rest म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 और इसको इधर फेंक दिए कितने स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 20 मीटर पर सेकंड से भेज दिया आगे और फ्रिक्शन कितना है 0.4 म्यू दिया हुआ है। तो ये आगे जाते ही रहेगा कि जाते जाते रुकेगा भी? क्यों रुकेगा? क्योंकि फ्रिक्शन रोकेगा। किधर रोकेगा फ्रिक्शन? पीछे। तो कहीं ना कहीं जाके ये रुकेगा। जब रुकेगा तो वेलोसिटी हमको क्या निकालना है? टाइम। अच्छा एक चीज और बोल सकते हैं कि रुकने तक कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। एक्स कितना? नहीं पता। देखो फिजिक्स में जो चीज तुमको चाहिए, जैसे तुम मांग रहे हो ना सर मास, और अगर वो चीज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो मान लो कि उसका मास कितना है m, क्या पता आगे जाके कट जाए कहीं। अगर नहीं दिया उसका मतलब उसका यूज नहीं है। मान के चलो m और आगे बढ़ते रहो और देखो कि कहीं क्या होगा उसका। रात में ऑनलाइन पढ़ोगे जी? पढ़ोगे मतलब पढ़ाएंगे नहीं, खाली क्वेश्चंस करवाएंगे। मतलब समझे नहीं क्या बोले? पढ़ेंगे तो यहाँ ठीक है, मतलब कि हम एक्स्ट्रा चीज़ अगर तुमको मतलब अगर तुमको लग रहा है कि हमको फ़ायदा होगा, जैसे हम लोग NLM पूरा पढ़ लिए जितना ही पढ़ें, तो अगर तुमको मन है कि हमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हो ये हो, तो रात में अगर तुम लोग फ्री हो, है ना, कितना बजे तक पढ़ते हैं ईमानदारी से? 10 11? कितना बजे तक पढ़ता है जी? 11 बजे तक, ठीक है। तो अगर हम एक क्लास रखें पर डे नहीं, पर डे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक एक दिन छोड़ के, और उसमें सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस मेरा रहेगा, हम कहीं से भी लाएंगे उस क्वेश्चंस को। टाइम मतलब मान के चलो 9:30 से 10:30। हाँ क्या करोगे 9:30? खाना वाना 9 ही बजे खा के बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? खाना वाना खा लेना है, बस मोबाइल एक सामने रखना है और खाली कॉपी और एक पेन रखना है। हम क्वेश्चंस देते जाएंगे। हाँ जूम पे हम क्वेश्चंस देते जाएंगे, ठीक है। जूम में अभी तक क्लास किए हो तुम लोग मेरा? कितने लोग ऑनलाइन किए हो मेरा क्लास जूम में? चलो इतने ही लोग किए ना, एक बार करके देखना, मज़ा आएगा, है ना। तो क्लास में क्या रहेगा? क्वेश्चंस मेरा रहेगा, क्वेश्चंस देंगे, 3 मिनट का समय तुम्हारे पास, बना तो बना, नहीं बना तो फिर हम उसको समझाएंगे। तो ऐसे अगर हम लोग पर डे, हम बता रहे हैं पर डे अगर हम लोग सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है, और हफ्ते में मान के चलते हैं कि 3 ही दिन पढ़ते हैं, 15 × 3 कितना हो गया? 45। एक हफ्ते में 45 क्वेश्चन × 4 180, यानी एक महीने में 180 क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। और एक महीना में अगर हम लोग 2 टॉपिक भी पढ़ें तो आराम से हम बता रहे हैं 6 महीना में 12 टॉपिक पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा कि क्लास में तो आगे तो थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं सब लोग, क्वेश्चंस भी बनवा रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि और क्वेश्चंस तुम लोग तो घर में पढ़ता नहीं होगा,
है ना, तो इसी बहाने 1 घंटा हम पढ़ा देंगे घर पे, है ना। चलो, ऐसा कोई मतलब जो बर्डन नहीं है, जिसको मन है वो करना, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में पता करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन है ये? रिटार्डेड, क्योंकि इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, ठीक है। वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन किधर होगा? एक्सेलरेशन किधर होगा? आराम से, धीरे 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 पीछे होगा। अब पीछे क्यों होगा? इसका रीजन भी है कि जब ये आगे जाएगा तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। और स्लिपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाएगा, स्लिपिंग नहीं हो रहा है? स्लिपिंग तो हो रहा है। और एक बार बॉडी स्लिप कर गया, इसका मतलब फ्रिक्शन एडजस्ट कर रहा होगा कि मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम होगा। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? म्यू इंटू एन। और यहाँ का नॉर्मल क्या mg के बराबर है? तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है? म्यू mg। और फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होगा? आगे कि पीछे? पीछे। एक्सेलरेशन पता है क्यों पीछे हुआ? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स पीछे है तो एक्सेलरेशन भी पीछे। तो F इज इक्वल टू ma। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। म्यू mg इज इक्वल टू ma। देखो m और m क्या हो गया? कैंसिल। ये बॉडी का मास नहीं दिया था। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.4 इंटू जी कितना हो गया? 10। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया? 4। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन 4 किधर है? पीछे। और बॉडी का किधर है? वेलोसिटी आगे। अब एक लाइन में आंसर दे सकते हो अगर शॉर्टकट पता हो तो। याद है रिटार्डेड मोशन में आगे जाके रुकता है कितना? u/a। तो वेलोसिटी कितना है? 20 और एक्सेलरेशन कितना है? 4। आंसर कितना आ गया? 5। मैक्सिमम कुछ आगे तक जाएगा, याद है फॉर्मूला कितना? u²/2a। तो u² यानी 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 4। कितना आ गया? क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन ये वाला तभी इतना फायदा मिला ना कि जब वो शॉर्टकट तुमको पता हो, वरना फिर इक्वेशन लिखना पड़ता v इज इक्वल टू u प्लस at। ये सबको पता है कि भूल गए सब? याद है ना? हाँ, चलिए, समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? चलो, तो आगे बढ़े फिर, उतार लो। तो अभी तक हम लोग जितना भी फ्रिक्शन बात किए, सारा फ्रिक्शन बात किए हॉरिजॉन्टल पे या तो बात किए वर्टिकल पे। अब हम लोग बात करेंगे किसी भी एंगल पे। चलिए, समझना ध्यान से। हाँ, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल तुम्हारा कितना है? थीटा। और एक बॉडी है जिसका मास कितना है? m। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्या इस बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा? हाँ या ना? सीधा लग रहा है, क्योंकि बॉडी का टेंडेंसी है किधर जाने का? नीचे। तो फ्रिक्शन पक्का लग रहा होगा। अगर इसका FBD बनाया जाए तो नॉर्मल इधर, mg किधर लगेगा? नीचे। फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस mg का 2 कंपोनेंट होगा। इधर आएगा mg का कौन सा कंपोनेंट? साइन। और इधर कौन सा आएगा? तो मोशन करवाने का जिम्मेदारी किसके पास है? साइन थीटा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसका वैल्यू कितना आता है? म्यू इंटू एन। यहाँ नॉर्मल किसके बराबर है? mg की mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा। तो म्यू mg ये निकाल लिए। अब 2 कंडीशन होगा, या तो बॉडी रेस्ट पर रहेगा या फिर बॉडी किस में रहेगा? मोशन में। तो किस कंडीशन में ये बॉडी रेस्ट पर होगा? हम सिंपल बोलेंगे, रेस्ट पर तभी रहेगा जब फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो mg साइन थीटा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बराबर में भी हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। जब नेट फोर्स 0 होगा तो चलेगा कि रुकेगा? रुकेगा।
यानी अगर ये कंडीशन हुआ तो पक्का वो बॉडी क्या कर रहा होगा, रुका होगा। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हो गया, म्यू एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। एम जी क्या हो गया, कैंसिल। तो म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ये समझ में आया। अब मेरे को बताओ कि अगर बॉडी मोशन में होगा तो क्या कंडीशन होगा मोशन में, कौन बड़ा होना चाहिए, एम जी साइन थीटा। किससे, फ्रिक्शन से कि फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू से, एफ मैक्स। तो एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एम जी कॉस थीटा। ये एम जी और एम जी क्या हो गया, कैंसिल। तो टेन थीटा इज ग्रेटर देन, यानी कि ये बॉडी रुका है कि स्लिप कर रहा है, क्या इसके मास में कोई रिलेशन है, क्या कहीं भी मास आ रहा है क्या, सिर्फ रिलेशन किसके बीच है, थीटा पे और किसके बीच, म्यू। समझ में आया। ये स्लिप करेगा कि नहीं करेगा सिर्फ दो चीज से बता सकते हैं, किससे किससे, थीटा और म्यू। अगर टेन थीटा म्यू से बड़ा हुआ तो सीधा बोल देंगे बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। और अगर म्यू टेन थीटा से बड़ा हुआ तो तब रेस्ट पर रहेगा। समझ में आया। तो क्वेश्चन पता तुमको कैसे दिया रहेगा, ऐसे एक बॉडी है एंगल थीटा पे और सिंपल दिया रहेगा म्यू इज ग्रेट, टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, और कुछ नहीं दिया रहेगा। तो तुरंत समझ जाना है कि बॉडी रुका हुआ है कि बॉडी स्लिप मार रहा है, स्लिप मार रहा है। यानी सिर्फ यही कंडीशन दिया रहेगा बगल में, तो इससे ये समझ जाना है कि बॉडी किस में रहेगा, मोशन में। इसको उतारो दोनों को। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेस्ट पर रहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। मोशन में होगा तो लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। चलिए तुम बताओ, जब बॉडी मोशन में होगा तो उस समय फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, मैक्सिमम। सिंपल बोले, जैसे ही बॉडी मोशन में है फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा। चलिए हाँ, तुम जब रुका होगा तो भी फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना, हमको आंसर बताओ। मैक्सिमम तो नहीं लगा, ये तो गारंटीड है। अपना वैल्यू क्या कर रहा होगा, वो एडजस्ट कर रहा होगा। हाँ तो आंसर बताओ ना, हमको क्या पता, क्या यहाँ देखो और यहाँ आंसर बताओ। तुम नया कस के एम जी साइन, सही तो है। जब ये रुका हुआ है तो नीचे कितने से खींचा जा रहा है, एम जी साइन थीटा। तो फ्रिक्शन कितना लगा के रोका होगा, एम जी साइन थीटा। उस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा, समझ में आया सबको। इसको उतारो सबसे पहले। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी बन के रह जाएगा स्कूल के लिए, बस ये थ्योरी बन के, इससे क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा। क्वेश्चन में प्रैक्टिकली हमको देखना होगा कौन खींच रहा है कौन रोक रहा है, उस टाइप से सीखेंगे। चलो हो गया सबका। कर लिए सब लोग। मेरा एक क्वेश्चन लिखो जितने लोग उतार लिए हो। एक इंक्लाइंड प्लेन, एक बॉडी और एक धागा से कनेक्टेड है, ठीक है। एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 डिवाइडेड बाय √3 और मास है तुम्हारा 5 kg, ठीक है।
बताना है कि धागे में टेंशन कितना होगा। हाँ जी, बताइए। कितना? 32.5। चलिए बताएं फिर। 17.5। चलिए ठीक है, तुम्हारा 17.5, 32.5। चलिए, आंसर अलग अलग आता है तब मज़ा आता है ना कहीं गड़बड़ होगा। हाँ जी अमित, तुम्हारा एक्सेलरेशन निकाल दिया तुम, मतलब धागा तोड़ के आगे जा रहा है। धागा नहीं दिखा तुमको अभी तक? चलिए अरिजीत बाबू 17.5। चलिए तो देखते हैं फटाफट। तो इस ब्लॉक पे अगर हम नज़र डालें तो इधर mg sin थीटा होगा, और mg sin थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। नॉर्मल इधर होगा और mg cos थीटा हो जाएगा 25√3, है ना। और फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम, वो होगा म्यू। म्यू मतलब कितना हो गया? 0.3/√3 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना हो जाएगा? 25√3। कैंसल, कितना आ गया? 7.5। अगर ये धागा नहीं होता तो ब्लॉक रुका रहता कि मूव कर जाता? मूव कर जाता। तो इसको रोक के कौन रखा है? धागा। तो धागे में टेंशन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो सबसे पहले इस 25 को कौन रोका? फ्रिक्शन रोका कि टेंशन रोका? फ्रिक्शन रोका। फ्रिक्शन कितना लगाया होगा? 7.5। तो जब 7.5 लगाया तो रोक पाया ये? तो इसको कौन रोका होगा? टेंशन। तो बताओ टेंशन कितना लगा के रोका होगा? 5। क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर फ्रिक्शन का वैल्यू 50 रहता, मान के चलो, अगर फ्रिक्शन का वैल्यू कितना रहता? 50 मान लेते हैं, तो यहाँ फ्रिक्शन कितना लगता? 25 लगता। उस केस में टेंशन होता या नहीं होता? नहीं होता। जब वो ब्लॉक नीचे जाएगा ही नहीं तो धागा टाइट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो टेंशन कितना होता? 0। इस केस में ब्लॉक क्या हो रहा है? नीचे जाने की कोशिश किया, यानी फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम ताकत लगा चुका होगा। कितना? 7.5। तो बचा हुआ कौन लगाएगा? टेंशन। समझे अरिजीत जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ हाँ बोलिए।
अब जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं ना, उसमें दिमाग सबका घूम जाएगा। घूम इन द सेंस का मतलब कि ये क्लियर हम बाउंसर फेंकेंगे, एकदम भयानक वाला है ना। डक मत करना खाली कोई, ठीक है। एकदम ट्राई करना कि इस बाउंसर को खेला जाए बढ़िया से, ठीक है। इधर देखो, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन अगर दें कि मान के चलो कि इसका वेट तुम्हारा कितना है, 5 kg, 5 kg मास दे दिया गया। एंगल तुम्हारा कितना है, 30 डिग्री। म्यू का वैल्यू ले लेते हैं 0.4 ले लेते हैं, ठीक है। 0.2 ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, ये बॉडी अभी रुका रहेगा कि मूव करेगा जल्दी? या एक काम करते हैं, इसको 45 ही ले लेते हैं। अब मेरे को बताओ फटाफट, ये बॉडी रुका रहेगा कि मूव करेगा? रुका रहेगा, नहीं रहेगा? सिंपल, ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, सिंपल किस पे डिपेंड करता था? एंगल पे और म्यू पे। तो 1045 कितना होता है, 1, और ये कितना है 0.2। तो टेन थीटा बड़ा कि म्यू बड़ा? टेन थीटा बड़ा। अगर टेन थीटा बड़ा होगा म्यू से, तो रुका रहेगा कि मूव करेगा? मूव करेगा पक्का। तो मेरे को ये बताओ कि जब ये मूव करके नीचे आ रहा होगा, तो हमको इधर कितना फोर्स लगाना होगा ताकि बॉडी किस में रहे, रेस्ट पर। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स so that find the value of force so that block is in rest, block is in rest। हाँ जी, चलिए बनाइए बनाइए बनाइए। cos 45 1/√2, sin 45 1/√2। हाँ आ गया। 41, 40/√2, 20/√2। तो 40/√2 भी शायद, 40/√2 कितना होता है, 20√2 ही होता है ना। आ गया, चलिए ठीक। अरिजीत बाबू 20√2। चलिए बताएं फिर। चलो और 1 मिनट देते हैं, बनाओ। हम्म
आंसर छोड़ो, तुम अभी अपना आंसर बताओ। आज विबग्योर के बारे में पढ़ाई हुआ ना? बस आज डल जाएगा सर। चलिए बताएं फिर, बता देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है समझना ट्राई करके। तुम लोग सब क्या किए होगे पहले वो चीज़ हम बता देते हैं, क्योंकि हमको तो पता है क्या किए होगे। ठीक है, इसका एक mg sin थीटा इधर आएगा, कितना आएगा? 50/√2 को लिख सकते हैं 25√2 लिखा जा सकता है। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया? 10/√2 जो आया होगा उसको 5√2 भी लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? दिक्कत हो रहा है तो बताओ। एफ मैक्स निकला ना, चलो निकाल देते हैं। एफ मैक्स कितना होता है? म्यू mg cos थीटा। ठीक है, म्यू मतलब कितना हो गया? 0.2। mg का मतलब कितना हो गया? 50। और cos थीटा 1/√2, 0 ये उठ गया। ठीक है, √2 से 2 कैंसिल होगा तो √2 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया? 5। या फिर 10/√2 को क्या लिख सकते हैं? 5√2। चलिए, इसका मतलब अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे होते तो बॉडी मूव करता, किधर आता? नीचे। तो जब वो नीचे की ओर आ रहा होगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगा है? कितना लगा दिए, है ना? तो हमको कितना लगाना होगा? 25√2 से आ रहा था, उसको कौन रोका? 5√2। 5√2 तो रोक लिया, तो हमको और एडिशनल कितना लगा के रोकना होगा? या फिर एफ लगा दो और नेट फोर्स कितना कर दो? 0। तो एफ का वैल्यू कितना आ गया? 20। कितने लोग का आया भाई तुम लोग का? 5√2 तो फ्रिक्शन लगाया। समझ में आ गया? ये चीज समझा? लेकिन अभी भी गलत है। आंसर गलत नहीं है, आंसर अधूरा है। गलत नहीं बोल सकते इसको, लेकिन आंसर क्या है? अधूरा है। क्यों अधूरा है इसको समझना लॉजिकली। अगर हम 20√2 के जगह, यहां तक समझ में आया ना? अगर 20√2 के जगह अगर हम 21√2 लगाते हैं, फोर्स बढ़ा देते हैं, तो बॉडी रुकता कि मूव कर जाता? नहीं करता। यही तो खासियत है। क्यों नहीं मूव करता? क्योंकि देखो, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, वो हमेशा सेम लगता है कि एडजस्ट मारता है? एडजस्ट मार। तो कैसे एडजस्ट मारा होगा समझना ध्यान से। हाँ, कि जब हम फ्रिक्शन हटा, अभी गोली मारो, ठीक है, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम पावर मेरे पास कितना है? 5√2। अब समझना ध्यान से, अगर हम 21√2 लगाए होते तो ब्लॉक का टेंडेंसी अभी किधर है जाने का? ऊपर। देखो ध्यान से, नीचे आने का। कितने के नेट फोर्स है? 4√2। और फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम कितना है? 5√2। मूव करने देगा कि रोक लेगा? रोक लेगा। कितना लगा के? 4√2। चलिए, अगर हम फोर्स और बढ़ाते 22√2, ठीक है, ये ब्लॉक का अभी भी टेंडेंसी किधर है आने का? नीचे। कितने के नेट फोर्स है? 3√2। फोर्स कितना लग जाता? तो अगर हम इसको फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते अगर हम लगा देते 25√2, उस केस में बॉडी का टेंडेंसी है मूव करने का, तो फ्रिक्शन का वैल्यू 0, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। और बढ़ाते हैं 26√2, अब बॉडी का टेंडेंसी किधर है जाने का? ऊपर। तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लेगा, किधर लगेगा? नीचे। कितना लगेगा? √2। और बढ़ाते हैं 30√2, अभी बॉडी का टेंडेंसी किधर जाने का? ऊपर। कितने के नेट फोर्स है? 5√2, तो वो अपना पूरा मैक्सिमम लगा देगा। 30 से ज़्यादा करे तो अब मूव कर जाएगा। इसका मतलब 25 हम लोग कितना लगाए थे? 20√2 लगाए थे तो भी रुका हुआ था, और मैक्सिमम कितना लगाए? 30√2 तो भी रुका हुआ। यानी इस फोर्स का एक रेंज आ गया कि 20√2 से लेकर आप 30√2 तक लगा सकते हैं। बॉडी हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट पर।
कौन सा गया पूरा भयानक वाला? कि समझ में आया कुछ? कुछ कुछ समझ में आया कि क्या हुआ पता ही नहीं चला? हाँ, फिर से बताएं? चलिए फिर से बताते हैं। हमको बॉडी को चलाना है कि रोक के रखना है? रोक के रखना। हम अगर कुछ फोर्स नहीं लगाएं तो बॉडी किधर आ रहा होगा? नीचे। जब नीचे आने का टेंडेंसी होगा तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? 5√2। ठीक है, तो बताओ मिनिमम कितना फोर्स लगा इसको रोक लें तो कितना आएगा? 20√2। ठीक है, समझना ध्यान से। ये जो फोर्स आया ना, ये फोर्स मिनिमम फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स कौन सा है? मिनिमम। कि ये ब्लॉक नीचे आना चाह रहा था, बस इसको हम रोके हैं खाली किसी तरीके से। यानी अभी भी बॉडी का टेंडेंसी किधर है जाने का? नीचे। अब हम फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और हम इतना बढ़ा दिए कि फोर्स का टेंडेंसी किधर हो गया जाने का? ऊपर। यानी इस सेकंड केस में बॉडी का टेंडेंसी 25√2 तो नीचे है। अब हम फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो बॉडी का टेंडेंसी किधर है जाने का? ऊपर। तो ऊपर जब जाने का टेंडेंसी होगा और फ्रिक्शन एक समय आएगा जब मैक्सिमम लगा चुका होगा। कितना लगा चुका होगा? 5√2। तो 25 और 5√2 कितना हो गया? 30√2। यानी हम ऊपर मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं? 30। अगर 30√2 से थोड़ा सा भी ज्यादा किए 31√2, तो ये रुका रहेगा कि चलेगा? चलेगा। तो ये जो फोर्स आया, फोर्स कौन सा है? मैक्सिमम। और इनके बीच तुम कुछ भी लगा लो, फॉर एग्जाम्पल 25√2 ही लगा लो, उस केस में फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच कुछ भी हो सकता है। अब बोलोगे सर इसको पहचानेंगे कैसे और निकालेंगे कैसे? तो हमेशा याद रखना, मिनिमम और मैक्सिमम कभी भी निकालोगे तो हमेशा फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा उल्टा होगा। देखो मिनिमम में फ्रिक्शन किधर लग रहा था? ऊपर। और मैक्सिमम में फ्रिक्शन किधर लग रहा है? समझ में आया? उतारो फिर भी ना। एक क्वेश्चन और करवाते हैं मिनिमम और मैक्सिमम का, तब ना समझ में आएगा। कितना लोग को ये वाला चीज समझ में आ गया? सबको आ गया, तुमको नहीं आया ना? आधा आधा। चलो एक क्वेश्चन और करवाएंगे हम। उतार लिए सब लोग? एक क्वेश्चन और लिखो, ठीक है? तब समझ में आएगा कि मतलब मेंस में लोग को कहाँ भ्रमित किया जाता है। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम so that, find the value of m so that system is in rest, so that system is in rest। क्वेश्चन ये रहा, आंसर तुम लोग को देना है। देख लो, 6 kg 5 kg और उसका मास m, इसको बनाओ। तो बना डाले तो बस एकदम कहानी सेट है। फिर नहीं बना तो बहुत दिक्कत है, फिर हम ही को मेहनत लगेगा और क्या।
हाँ ये 5 6 4 आया ना, तो अपना आंसर निकाल के रखो, इसको चेक करेंगे हम। सिक्स, चलिए ठीक है। 4, हाँ 4 से, चलिए इम्प्रेसिंग। और बताओ, आधा लोग सोच रहा है कि कैसे आया ना। ठीक है, बनाओ बनाओ, अपना अपना बनाओ कम से। चलिए बताते हैं फिर, है ना। चलिए, तो सब लोग ये मान चुके होंगे, इधर 60 और यहाँ पर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ठीक है। तो 60 इधर खींचने वाला, ठीक है, बॉडी इधर जाएगा, तो ये कितना लगा चुका होगा 20, इधर 60, तो इधर रोकने के लिए कितना होगा 40, तो टेंशन ऊपर 40 होगा, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ये कितने लोगों का आंसर है, नहीं आंसर किसी का, है ना। 1 2 इंक्लूडिंग है 3, तुम्हारा क्या आंसर आया 6, कैसे। कैसे 6 लिए बताइए, कैसे। हाँ 60, ठीक है, इधर भी टेंशन 6। अच्छा 6 kg होगा तो ये ब्लॉक रुका रहेगा कि मूव करेगा, रुका रहेगा, क्योंकि इधर 60 इधर 60, तो दोनों तरफ अगर 60 न्यूटन से खींचा जाएगा तो नेट फोर्स बॉडी का टेंडेंसी है जाने का। तो 6 के, अगर इसका आंसर हम 6 भी दें तो भी आंसर सही है, आंसर अगर 4 भी दे तो भी आंसर, क्योंकि 4 kg रहेगा तो इधर 40, इधर कितना 60, तो नेट फोर्स इधर 20, तो 20 रोक सकता है ये, 4 भी सही है, 5 डाल के देखो तो भी सही होगा, 60 इधर 50 इधर, तो नेट फोर्स कितना 10 को रोक सकता है ये, यानी 4 भी सही है, 5 भी सही है, 6 भी सही है। चलो इसको और बढ़ाते हैं, अगर 7 कर दे तो इधर 70 इधर 60, तो नेट फोर्स कितना हो गया 10, तो फ्रिक्शन अब इधर लगेगा कि उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया। चलो 8 पे भी आएगा, लेकिन 8 से ज़्यादा हो जाएगा तब आंसर नहीं आएगा, तो आंसर मेरा कहाँ से कहाँ तक 4 से 8, लेकिन आंसर ऐसे नहीं देंगे। अब हम कैसे पहचानेंगे इसमें कि आंसर वेरी कर रहा है, कैसे पहचानेंगे, हमेशा देखना
ये बॉडी, जैसे हम लोग का दिमाग बैठा है कि इधर ही जाएगा, पर ये जो m का वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं ना, तो ये सिस्टम लेफ्ट साइड भी जा सकता है और राइट साइड भी जा सकता है। कभी भी तुमको क्वेश्चन में ऐसा लगे कि बॉडी का मोशन दोनों तरफ हो सकता है, तो समझ जाना कि फ्रिक्शन भी दोनों तरफ लगेगा। तो एक केस में मिनिमम आएगा और एक केस में मैक्सिमम आएगा। तो अगर हम m का वैल्यू घटाते जाएं घटाते जाएं घटाते जाएं, अगर हम मिनिमम करते जाएं तो इसका टेंडेंसी किधर आ जाने का, इस साइड। तो उस केस में m का वैल्यू कितना आया, 4। चलो अब बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो अब इसका बॉडी का टेंडेंसी किधर है, राइट साइड। तो अगर हम उसका बनाएंगे तो 60 इधर, फ्रिक्शन इधर कितना लगेगा 20, तो बताओ इधर कितना लगाना होगा 80। तो m का वैल्यू कितना होगा 8। तो 4 इसका मिनिमम वैल्यू हो गया और 8 इसका कौन सा वैल्यू हो गया, मैक्सिमम। समझ में आया पहचानना कैसे है। हमेशा देखना कि अगर बॉडी का मोशन दोनों तरफ हो सकता है तो एक केस में मिनिमम आएगा और दूसरे केस में मैक्सिमम। समझ में आया, उतारो बढ़िया से। और इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा फेमस है। कौन सा ऐसा वैल्यू है मास का जिसमें फ्रिक्शन ही ना लगे, 6 इधर नेट फोर्स 0, नहीं लगेगा फ्रिक्शन। आगे बढ़े। चलिए अब देखो इस फ्रिक्शन को सूडो फोर्स से कैसे लिंक करते हैं। सूडो फोर्स तो सब लोग पढ़े होंगे। तो अगर एक कार है और कार के अंदर एक बॉक्स है, ठीक है, और बॉक्स का मास कितना है 4 kg। बॉक्स छोड़ो, जो भी है जितना मास का है वो, दिक्कत
निकला हुआ है। चलिए, हाँ तो सूडो फोर्स के बारे में था ना। चलिए एक क्वेश्चन मेरे को फटाफट आंसर दीजिए, हम पूछेंगे, ठीक है? आंसर बोलना मत कोई। अगर इसको कार के अंदर डाल दिया जाए और इस कार को आगे एक्सेलरेट कर दिया जाए, ठीक है, तो इस 4 kg पर फोर्स, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, लगेगा या नहीं लगेगा ये बताओ। चलिए कितना लोगों का आंसर है लगेगा? फटाफट हाथ करिए, देख लो, बढ़िया से देख लो। इस 4 kg पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? 0 एक्सेलरेशन दे दिए, कुछ एक्सेलरेशन है, लगेगा? सबका आंसर हाँ है। चलो तो बताओ काहे नहीं लगेगा? लग सकता है, अगर तुम कोई भी फ्रेम से देखोगे तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, 100% है, ठीक है। चलिए कितने लोग, अब दो चीज है, फ्रिक्शन या तो आगे या फ्रिक्शन पीछे। कितने लोगों का कहना यह है कि फ्रिक्शन पीछे लगेगा? हाथ खड़ा करिए। और कितने लोगों का कहना है कि फ्रिक्शन आगे ही लगेगा? बढ़िया से, बढ़िया से। चलो इसको सिंपल सा चीज है, हम बताए थे फिजिक्स में जब भी तुमको मिले कि कोई एक्सेलरेशन बॉडी है तो हमेशा क्या करना होता है? अंदर बैठ लो। जैसे अंदर बैठोगे तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? पीछे। तो जब सूडो फोर्स इस पे पीछे लगा तो बॉडी का टेंडेंसी किधर है जाने का? पीछे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर इसी क्वेश्चन में हम क्वेश्चन दे दें कि 0.3 है और एक्सेलरेशन 5 है, ठीक है, फ्रिक्शन कितना लगेगा? जल्दी फटाफट। हेलो, कौन कर रही हो? ठीक ठीक ठीक, हाँ जी, कितना आएगा? क्वेश्चन देखो, तो फ्रिक्शन का सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, म्यू इंटू एन, कितना आ गया? 12 न्यूटन मेरे पास कौन सा फ्रिक्शन है? मैक्सिमम। और इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो कितना है? 20। तो 20 12 को, मतलब 12 20 को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, मूव कर जाएगा। तो ये अपना पूरा मैक्सिमम ताकत लगा चुका होगा, कितना? 12। और ये बॉडी रुकेगा कि मूव करेगा? मूव करेगा। किधर मूव करेगा? कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। क्या इक्वेशन लिखोगे? 20 माइनस 12 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 8/4 यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2। लेकिन अगर आंसर 2 दे दिए तो आंसर तुम्हारा गलत होगा। बताओ क्यों? ये सिखाए थे हम कि हमेशा जब फाइनल आंसर देना होगा किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो फाइनल अगर देखेंगे कि ये बॉडी 2 से इधर जा रहा है और पूरा सिस्टम 5 से इधर जा रहा है, तो फाइनल आंसर 2 दोगे कि फिर 3 दोगे? 3। समझ में आया? उतार लो इसको बढ़िया से। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आता, तुमको समझ में आया कि नहीं? लास्ट वाला ये 2 समझ में आया? अब ये जो 2 आया वो किसके रिस्पेक्ट में आया? हम देख रहे हैं ना उसको। तो फाइनल आंसर किसके रिस्पेक्ट में देना है? हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये ब्लॉक किधर आ रहा है? 2 से पीछे, और पूरा सिस्टम 5 से किधर जा रहा है? आगे। तो 5 माइनस 2 आंसर कितना होगा? समझे? क्वेश्चन दें फिर? इतना अगर समझ में आ गया हो ना तो फ्रिक्शन का 50% तो आ गया समझ में। बस 50, अभी कहाँ, अभी तो दुनिया बहुत, मतलब देखना बाकी है फ्रिक्शन का, अभी तो कुछ नहीं है। मतलब ये इतना पढ़ लिए तो स्कूल स्कूल का कोई चिंता मत करना, आराम से हो जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तो ये कुछ नहीं है, अभी तो अभी 50% हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो।
हाँ, क्वेश्चन क्या देने वाला थे भूल गया। कुछ बोल रहे थे क्या हम? 50% ना। हाँ, याद आ गया। क्वेश्चन लिखो, ठीक है। अब देखो, पढ़ा तो हम दिए, पर क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाएगा हम एक बार बताते हैं, ठीक है। ये रहा एक बॉल, बॉल पर एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 2 kg, ठीक है। एक फोर्स इधर से लगा रहा है, ठीक है। कितना लगा रहा है, 100 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3, ठीक है। लेकिन एक और फोर्स है, उसको ध्यान से देखो। ये ब्लॉक है ना, 100 न्यूटन इधर से लगा रहा है, एक और फोर्स लगा रहा है इधर से, यानी वॉल के ठीक पैरेलल है। और ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल ही है। वो फोर्स को हम दिखाने के लिए, ये दीवार है, ये ब्लॉक है, एक फोर्स इधर से और एक ब्लॉक इधर से, तो उसको हम क्रॉस दिखा रहे हैं। क्रॉस का मतलब किधर जा रहा है, अंदर, ऐसे। और ये फोर्स कितना फोर्स है, 20 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। और ये भी बताना है कि बॉडी रुका रहेगा कि मूव करेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बनाइए ये क्वेश्चन, बना ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कितना भी फ्रिक्शन रट लो, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, जिसको फ्रिक्शन समझ में आया है उसको 100% बनेगा। और एकदम फील लेके बनाओ, एकदम अच्छे से, कौन किधर जा रहा है, किधर धकेल रहा है, सब बढ़िया से। रेस्ट, फ्रिक्शन 20 होगा। फ्रिक्शन कितना, फ्रिक्शन 2 जगह लगेगा, तो गलत है। क्यों 2 जगह लगेगा, गलत। एक, अच्छा, इस बॉडी पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, अभी नहीं लगेगा, इधर धकेलेंगे तो लगेगा। किधर भी जाएगा हमेशा एक कांटेक्ट होगा, तो फ्रिक्शन एक ही लगेगा कि 2 लगेगा, एक ही लगेगा ना। जैसे एक कांटेक्ट पे एक नॉर्मल, तो एक कांटेक्ट पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, एक। हमेशा याद रखेगा, रेस्ट पर रहेगा फ्रिक्शन। ट्वेंटी फोर, ठीक है। हाँ जी, गड़बड़ा गए तुम। अरिजीत बाबू, एक और अरिजीत कहाँ है? हाँ, तुमको तो आज देख ही नहीं रहे। हाँ बोलो। हम पूछ रहे फ्रिक्शन कितना लगेगा, हमको एफ मैक्स से कोई लेना देना नहीं है। फ्रिक्शन कितना लगेगा ये बताओ। 20 लगेगा। हम्म, कुछ एंगल वेंगल नहीं है।
20। चलिए तो सब हम बताएं, इसका आंसर सही है 20√2। अब क्यों है समझना ध्यान से, इसलिए बोले देखो, ठीक है, ये कड़वा सच है लेकिन सच है कि पूरे बैच में एक ही लोग का मेंस और नीट या आईआईटी निकलता है। सच है लेकिन कड़वा सच है, प्रिपरेशन सब लोग करता है, लेकिन आईआईटी नीट वगैरह सबका नहीं निकलेगा, कुछ 3-4 गिन के निकलेगा, हम तो अभी भी बता रहे हैं। बस वही उसी का निकलेगा जो मेहनत ताबड़तोड़ करेगा, प्लस थोड़ा दिमाग भी चलाना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब हमसे तो नहीं बना, अब हमसे, ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन हमेशा लगे रहना होगा, ठीक है। तो तुम खुश मत हो जाना, है ना, हाँ पढ़ते रहना। चलो इधर, अब इसको हम प्रैक्टिकली समझाते हैं, ठीक है, हो क्या रहा है। अच्छा, इस बॉडी का अगर एफबीडी बनाया जाए, इधर देखो, इस बॉडी को हम प्रैक्टिकली यहाँ रखते हैं, एक फोर्स 100 इधर गया तो नॉर्मल इधर आएगा, तो नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर हो गया, एफ मैक्स जब निकालेंगे तो म्यू कितना हो गया, 0.3 इंटू 100, कितना हो गया, 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन का पॉकेट में रख रखो, क्योंकि ये कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर हम बात करें तो इसका एक mg नीचे जाएगा, तो देखो इसका एक mg किधर गया, 20 न्यूटन लगेगा नीचे, एक और 20 न्यूटन है किधर, कुछ ऐसे है 20 न्यूटन, तो एक 20 न्यूटन इधर है, नॉर्मल इधर था, 100 इधर था, नॉर्मल इधर था। अब मेरे को बताओ, इसका जो मोशन, अगर ये 20 नहीं होता तो ये बॉडी का टेंडेंसी किधर होता, नीचे जाने का, लेकिन इस फोर्स के कारण, 20 के कारण, ये बॉडी नीचे जाएगा, इधर जाएगा, कि इन दोनों के रिजल्टेंट पे जाएगा, और ये 20 का रिजल्टेंट कितना है, 20। तो जब बॉडी इधर जाने की ओर टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन ठीक टेंडेंसी के अपोजिट ये फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आया कि वो उड़ गया, फिर से बताएं यार, फिर से बता, ये बॉडी ये रहा, ठीक है, इस बॉडी पर 100 ऐसे लगा रहा, इसको बस यहाँ हम प्लॉट किए, 100 इधर, नॉर्मल इधर, तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया, तो एफ मैक्स कितना आया, ठीक है। इस पे mg किधर है, नीचे, तो अगर ये नहीं होता तो जाहिर सी बात है उसमें क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता कि 20 नीचे खींच रहा, रोकने वाला कितना है 30, तो मूव तो नहीं करने देता, तो आंसर कितना हो जाता 20। लेकिन इस केस में mg तो नीचे लग रहा है, साथ में 20 न्यूटन उधर भी धकेल रहा है, तो बॉडी नीचे जाएगा, उधर जाएगा, कि इन दोनों के रिजल्टेंट पे जाएगा, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट 20 का कितना हो जाएगा 20√2, क्योंकि एंगल इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा 90, इन दोनों के बीच 90 हो जाएगा, तो बॉडी किधर जाएगा, इधर। अब बॉडी अगर इधर जाएगा तो फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है, जिधर टेंडेंसी होता है ठीक उसके अपोजिट। अब रोकने के लिए, मूव करवाने के लिए 20 है कि 20√2, 20√2, 20√2 30 से ज्यादा है कि कम है, कम है ना, इसका 1.414 होता है ना, तो 20√2 30 से क्या है, कम है, तो कम है, इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन 30 लगाया होगा कि वैल्यू एडजस्ट किया होगा, एडजस्ट किया होगा, तो फ्रिक्शन भी कितना लगा होगा 20, और बॉडी चलेगा कि रेस्ट पर रहेगा, रेस्ट पर, बना लो इसको। तो क्वेश्चन इस लेवल का आएगा बाबू, अगर तुम एडवांस का सपना देख रहे हो तो यहाँ तक जाएगा वो, और कुछ बड़ा चीज नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, एनालाइज करना है कि फोर्स किधर लग रहा है, मोशन किधर होगा, बॉडी किधर जाएगा, कंसेप्ट तो वही लग रहा है ना, इधर जाएगा तो फ्रिक्शन ठीक उसके अपोजिट, कंसेप्ट वही है। हाँ हाँ, नीट के लिए तो बच्चों वाला क्वेश्चन आता है, नीट तुम एक बार उठा के देखना प्रीवियस ईयर नीट का, इतना अगर समझ में आ गया ना, मोर देन इनफ है नीट के लिए। नीट के लिए कितना लोग है, नीट एक तुम है, और कोई है क्या इसमें, चलो और कोई नहीं, हम तो बोल रहे हैं नीट के लिए इतना मोर देन इनफ है। अगर विश्वास नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर्स का उठा के देख लेना नीट का क्वेश्चन, तो वो समझ में आ जाएगा कि नीट, एक काम करते हैं 2-3 क्वेश्चन हम नीट का करवाते हैं, मिल जाएगा नेट पे, इसको उतारो पहले, प्रीवियस ईयर फ्रिक्शन क्वेश्चन ऑफ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए
AIPMT 2014 का क्वेश्चन, AIPMT होता था ना पहले, देखो क्वेश्चन देखो, हम इसीलिए 1 मिनट में एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक, ठीक है, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड, म्यू का वैल्यू 0.6, ये ट्रक है उसके बेस में रखा हुआ है, मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। बताइए जल्दी। ऑप्शन दे देते हैं, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 5.88, 8 न्यूटन। जल्दी बताओ। आ गया? ये ट्रक है, ट्रक के ऊपर रखा हुआ है और ट्रक कितने एक्सेलरेशन जा रहा है, 5। तो बताना है इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। सबसे पहले, अच्छा ये किस कंसेप्ट से बनेगा, सूडो फोर्स, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। तो सूडो फोर्स इस पे पीछे लग रहा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन कितना, 5। तो ब्लॉक का टेंडेंसी पीछे है जाने का, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। अब फ्रिक्शन कितना लगेगा तो हम सिंपल बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 0.6 इंटू 10 कितना होगा, 6। लेकिन रोकने के लिए सिर्फ कितना चाहिए, 5। खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन करवाते हैं। अब लग रहा है कि नीट लेने में फायदा था, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, ये समझ में आ गया। नीट आज देखो, जानते हो नीट में अगर तुमको क्रैक करना है, तुम किसी भी नीट वाले से पूछोगे, फिजिक्स ही उसका बर्बाद रहता है, फिजिक्स ही उसको दिक्कत करता है, बाकी बायो रट लेता है पूरा, केमिस्ट्री भी हल्का फुल्का रट लेता है। पर तुम इतना पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स रटने वाला चीज़ नहीं, इतना देर में तो समझ में आ गया होगा कि रटने वाला चीज़ नहीं। तो बायो रट लेता है, केमिस्ट्री रट लेता है, लेकिन बच्चा फिजिक्स में फंस जाता है। और जिसका फिजिक्स तगड़ा हो जाएगा ना नीट में, हम बता रहे हैं नीट के लिए जिसका फिजिक्स एकदम बढ़िया हो जाएगा, तो उसके लिए एडवांटेज क्या है कि बायो उसका बढ़िया है, फिजिक्स उसका बढ़िया है, हल्का सा केमिस्ट्री बढ़िया, और केमिस्ट्री हो भी जाता है, केमिस्ट्री उतना टफ नहीं होता। तो फिजिक्स जिसका बढ़िया हो जाएगा ना, तो उसका स्कोर 600 के पार तो ऐसे ही पहुँच जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। क्योंकि हमको पता है कि 90 क्वेश्चन रहता है बायो में, ठीक है। और बायो वो 2 साल इतना पढ़ लेता है ना कि 90 में कम से कम वो 80 तो बना ही लेगा, 75 से 80 इतना फिक्स रहता है उसका। क्योंकि बायो पता है कैसा है, हम बता रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ा आता है तो ठीक, नहीं आता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो फिर आंसर दे। क्योंकि बायो में चीज़ याद रखने का होता है, थोड़ी तुम दिमाग लगाओगे, अच्छा ब्लड यहाँ से गया फिर फोर्स, ऐसा कुछ नहीं। टर्म है, अगर तुमको पता है तो टिक मार दोगे। यानी कि उस 90 क्वेश्चन को बनाने में तुमको 1 घंटा से भी कम लगना चाहिए, क्योंकि उसमें सॉल्व थोड़ी ना करना है कि हार्ट बना रहे हैं इधर इधर, ऐसा कुछ नहीं। पता है तो पता है, डॉक्टर बोलते हैं ना भाई ये बीमारी है, तो थोड़ी ना कैलकुलेट कर रहा है माइंड में, तो सिंपल बता देगा भाई ऐसा है। तो इस 90 क्वेश्चन को बनाने में 1 घंटा से भी कम समय लगता है, ठीक है। और 75 से 80 क्वेश्चन हम मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम इतना बनना चाहिए अगर वो बायो का स्टूडेंट है तो 75 से 80। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 320 आ गया। अब और सिलेक्शन के लिए कितना चाहिए, मिनिमम 600 अबव, 600। अब बच्चा लोग के साथ दिक्कत क्या होता है, केमिस्ट्री होता है 45 क्वेश्चन का, फिजिक्स होता है 45 क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस लेवल का, जेई लेवल का अगर कोई फिजिक्स पढ़ लिया, तो हम बता रहे हैं इस 45 में वो 40 से ऊपर आराम से बना सकता है विदाउट हेजिटेशन। क्वेश्चन देख लिया ना लेवल क्या है, आराम से। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 480 यहाँ हो गया। और कितना नंबर चाहिए, 120। तो 120 के लिए यहाँ कितना क्वेश्चन बनाना है मात्र। केमिस्ट्री अगर तुम कितना भी अच्छे कर लोगे ना, 30 आराम से तुम बना सकते हो। अब रैंक किसका उठता है वो हम वहाँ बताते हैं। रैंक अगर उठाना हो तो 600 में तो सिलेक्शन मिल जाता है। रैंक अगर उठाना हो तो बायो में इसी को 80 को 85 कर दो। और हम बता रहे हैं इस 45, अगर तुम चाहे फिजिक्स, हम बता रहे हैं अगर तुम आईआईटी बैच में अगर बैठ के नीट का तैयारी कर रहे हो, तो हम बता रहे हैं इस 45 में से 45 तुम स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई हो सके तो 1-2 तुम्हारा सिली मिस्टेक होगा, 42 तो कहीं नहीं जाने वाला।
और अगर केमिस्ट्री भी उसी लेवल का पढ़ लिए तो इसमें 40 और इसमें भी रख लो 40 कितना हो गया 80 और 80 160 इंटू 4 640, रैंक बढ़ जाएगा फटाक। हाँ आराम से वो तो दूसरा मैटर करता है, लेकिन हम जनरल के लिए अगर बात करें इतना 40 दोनों में बना लिए, और 40 कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर हम बता रहे हैं अगर तुम आईटी लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ठीक है। एनएलएम का तुम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर्स का मतलब नीट का उठा के देख लेना, तुमको लगेगा कि एकदम बच्चों टाइप क्वेश्चन है। अगर हम एक हम एनएलएम का भी उठा के बनवा देते हैं। प्रीवियस ईयर एनएलएम चलिए AIPMT 2000 का क्वेश्चन, पाँच kg लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा जी, 10 kg इसका एक्सेलरेशन बताना है ना, 50/15 खत्म हो गया। और बताते हैं इसका सबसे टफ क्वेश्चन बताते हैं हम, ऐसे तो आसान मिलते जाएगा, हम सबसे इसका टफ क्वेश्चन फ्रिक्शन से भी रिलेटेड है ये। तीन kg, अच्छा फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस लिखा हुआ है। 1 kg स्मूथ सरफेस लिखा हुआ है। T1 T2 T3 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। वो बोला है कि T2 का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शंस 12 6 4 1 एक, लेकिन टास्क तुम्हारा पता है खाली क्या है, 1 मिनट में बनना चाहिए क्वेश्चन। यही तो कंफ्यूज, तुम तो इसी में कंफ्यूज हो गए। सीधा बोलो ना T2 इक्वल टू T3, हमको क्या लेना देना है, वो T3 दिया देने दो, लेकिन हमको पता है वो T2 किसके बराबर है, T3 के बराबर। तुमको निकालना क्या है T2, बताओ क्या होगा आंसर। बस टास्क यही रहता है नीट में कि हर क्वेश्चन को पढ़ना भी है और 1 मिनट के अंदर बनाना भी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में 1 मिनट का समय रहता है। टोटल 360 क्वेश्चन रहता है, सॉरी 180 क्वेश्चन रहता है, 180 क्वेश्चन और 180 मिनट। आंसर कितना, देखो हम कैसे इसको निकालते हैं, इधर 30 खींचने वाला, इसको अपोज करने वाला कोई है नहीं है, तो 30 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 6 आ गया। बस इस पे इक्वेशन लिख देंगे, T3 माइनस 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इधर हो गया, हाँ बोलो ना, अच्छा उल्टा लिख दिया, हाँ 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास, तो 18 इधर हो गया, इधर 30, तो माइनस होगा तो कितना हो गया। ऐसे ही टिक मार के आगे बढ़ते रहना है। एक और देखो, एम्स 2017 का क्वेश्चन रिसेंट का हम दे रहे हैं, ठीक है। एम्स थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा टफ, मतलब ज़्यादा टफ नहीं, जेई के लेवल में देखोगे तो भी आसानी रहेगा। ये क्वेश्चन है, टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 1 kg है, ठीक है। पूछा है 1 kg का क्या एक्सेलरेशन होगा। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या, ऑप्शंस दे देते हैं, 4 2 1 8। याद है कंस्टेंट से बनेगा, जिसमें से इसका और इसका रिलेशन होगा,
ये किधर जा रहा है, नीचे, और इस पर टेंशन किधर है, ऊपर। याद है -t/2 ये प्लस होगा, टेंशन ऊपर है ना जी, और एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, तो -t/2। तो इसमें t, इसमें t, इसमें t, तो इसमें कितना होगा 2t। मान लेते हैं कि किधर जा रहा है, ऊपर, तो याद है +2t/a, t कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया। हम बोले ना कि हम जितना पढ़ा दिए अगर उतना ही पढ़ लोगे ना तो नीट के लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। लेकिन जेई वालों के लिए कितना परसेंट हुआ था, 50% है। ठीक है, फिर मायूस मत होना खाली, है ना, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्वेश्चंस बनाते रहो, है ना। क्या रजित बाबू, हाँ एकदम, हमेशा मुस्कुराते रह के क्वेश्चंस बना, टेंशन नहीं लेना जिंदगी में, है ना। हाँ डाउट बताते हैं। देखो डाउट होना कंफर्म है,